जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आगे लिखते हैं कि नगर वधु ने विवेक चक्षु खोले। पाटलिपुत्र की नगर वधु कोशा का रूप लावण्य उन दिनों आदित्य था। उसकी एक मुस्कान पर बड़े बड़े श्रीमंत सब कुछ लुटाने को तैयार रहते थे। एक दिन सालियन बुध पीठ के मठाधीश वसंत गुप्त उधर से निकले तो कोश पर उनकी नजर पड़ी। सोए कुसंस्कार जागे और उसी संत वेश में नगर वधु के प्रांगण में जा पहुंचे। कोशा का अनुमान था कि वे भिक्षाटन के लिए आए होंगे, सो उनका सत्कार करते हुए भिक्षा देने के लिए सेविका को संकेत कर दिया, पर उनका अभिप्राय तो कुछ और ही था। वे प्रेरणा निवेदन कर रहे थे। कोशा ने तिरस्कार करना तो ठीक न समझा, पर शर्त लगा दी कि इतनी रत्न राशि वे प्रस्तुत कर सके तो ही उनकी मनोकामना पूरी हो सकेगी। बसंत गुप्त चल दिए और जिन संपन्नों से उनका परिचय था उन सभी से संग्रह करके उतनी संपदा जुटा ली। लंबे डग भरते हुए आए और वह राशि कोशा के चरणों पर रख दी। कोशा ने उन रत्नों से अपने पैर रगड़ रगड़ कर घिसे और उन्हें नाली में फेंक दिया। कहने लगी, देव, आपका वेश और तप मेरे मलिन शरीर से श्रेष्ठ है। उसका उपार्जन इसी प्रकार नाली में चला जाएगा जैसे कि यह रत्न राशि इस गंदी नाली में बह गई। कोशा का उद्बोधन उनके हृदय को चीर कर घुस गया। विवेक जागा तो वे उल्टे उसे गुरु भाव से प्रणाम करते हुए अपने शील का बचाव करते उल्टे पैर लौट गए। चूहे की नादानी। एक नादान चूहे की किसी मस्खरे खरगोश से दोस्ती थी। चूहा खरगोश से कहता, अपने पैसा मुझे भी बना लो, अपने जैसा मुझे भी बना लो। जब हट न छोड़ी तो खरगोश ने उसे गुड़ की चाशनी में सन कराया और रुई में लौट आने की सलाह दी। देह पर रुई चिपक गई, खरगोश जैसा लगने लगा। एक दिन तो खूब प्रशंसा हुई, दूसरे दिन वर्षा हुई और रुई छूट गई। असलियत खुल जाने पर सभी उसे मूर्ख बनाने लगे। सत्य अधिक दिन तक छिपा नहीं रह सकता, वास्तविकता प्रकट होकर ही रहती है। सत्य वचन को सत्य का एक अंग मानते हैं। जैसा सुना, देखा या किया जाता है उसे बिना छल किए यथार्थ रूप में प्रकट कर देना सत्य का मोटा सा रूप है। पर तत्वदर्शी लोग इस परिधि से आगे जाते हैं। यथार्थता ही सत्य है, श्रेय भावना सत्य है। सद्भावना पूर्ण श्रेय साधना के लिए किए गए कृत्य और कहे गए वचन भी सत्य है, भले ही उन्हें बाल बोध के लिए आलंकारिक क्या से हेर फेर करके भी कहा गया हो। अर्थ सत्य का मोटा सा रूप सबकी सहज समझ में सहज ही आ जाता है। सत्य का सूक्ष्म स्वरूप कठिनाई से समझ में आता है। दोनों समझें बिना सत्य अधूरा रह जाता है। तत्वदर्शी कम तत्व को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए विवेक पूर्वक सत्य की उस गहराई तक जाने की आग्रह करते हैं। कहानीकार और कवि के कथन में सत्य कम, कल्पना अधिक होती है, पर वे झूठे नहीं कहलाते। अपनी कल्पना के आधार पर जीवन के उन सत्यों को स्पष्ट करते हैं जिसे वैसे समझना मुश्किल है, कठिन होता है। श्रेष्ठ चिकित्सक परिस्थितियां देखकर रोगी को कभी उसके छोटे असंयम से भी बड़े नुकसान की बात कहकर भयभीत कर देते हैं, कभी कठिन रोगों को भी सामान्य कहकर उनका मनोबल बनाए रखते हैं। यह सब उद्देश्य और सद्भाव को देखते हुए झूठ की सीमा में नहीं आता। मनोवैज्ञानिक मनोरोगियों के साथ तथा कुशल अभिभावक और शिक्षक बालकों के साथ ढेरों बनावटी शब्द प्रयोग में लाते हैं, पर वे सभी श्रेय तत्व के जाते श्रेष्ठ सत्य माने जाते हैं।
मात्र शब्दों की सच्चाई फरेब। एक फल वाले की दुकान पर 3 उचक्के खड़े थे। उनमें से एक मालिक की आंखें बचाकर एक बड़ा फल चुराया और चुपके से साथी के हवाले कर दिया। पकड़े जाने के भय से उसने तीसरे की ओर खिसका दिया। उसने अन्य साथी के हवाले करके उसे खिसका दिया। फल की चोरी दुकानदार की पकड़ में आई। वह उचक्कों से झंझट करने लगा। वे चोरी से इनकार करते थे। इस पर तीनों से कसम खाने को कहा गया। जिसने उठाया था उसने कसम खाई कि मेरे पास फल नहीं है। दूसरे ने कसम खाई कि मैंने नहीं उठाया। तीसरे ने कसम खाई कि मैंने उठाया, न मेरे पास है। कसमें शब्द छल की दृष्टि से सही थी, पर तथ्यतः वे तीनों ही झूठ बोल रहे थे। झूठ बड़ा या सत्य। राज्य में जासूसी के अपराध में एक विदेशी पकड़ा गया। न्यायाधीश ने उसे फांसी की सजा सुनाई। काल कोठरी में ले जाने से पूर्व उसे राजा के सामने लाया गया। साथ में एक दुभाषिया अधिकारी भी था। राजा ने पूछा, तुम्हें कुछ कहना है? उत्तर में विदेशी ने राजा को अपशब्द कहे और उसे न्याय का ढोंग रचने वाला कहा। राजा ने दुभाषी से पूछा, यह क्या कहता है? अधिकारी बोला, हजूर, यह अपनी बीवी बच्चों की याद कर रहा है और आपके न्याय की दुहाई देते हुए कह रहा है कि सजा अपराध से अधिक दी जा रही है। राजा ने उसकी सजा कम करते हुए कहा, इसे कोड़े लगाकर इसके देश की सीमा में छोड़ दिया जाए। तभी एक दूसरा अधिकारी जो इस विदेशी भाषा को समझता था बोल उठा, नहीं महाराज, इसने आपको गालियां दी हैं और आपके न्याय को ढोंग कहा है। इसकी सजा बढ़नी चाहिए और गलत अर्थ बतलाने वाले अधिकारी को भी दंड मिलना चाहिए। राजा गंभीर मुद्रा में बोले, हो सकता है कि शब्दों के अनुसार तुम्हारा कथ्य सत्य हो, परंतु मुझे पहले अर्थ में अधिक बड़ा सत्य दिखता है। अपराधी ने न्याय का ढोंग शायद इसलिए कहा कि उसमें औचित्य कम रहा हो। मुझे उसकी मनोभूमि और अपने कर्तव्य समझने का अवसर जिस कथन से मिला वह अधिक सत्य है। तुम्हारे सत्य से तो मेरे क्रोध और अपराधी के असंतोष में वृद्धि होती और न्याय की प्रामाणिकता घटती है। सत्य की छाया। एक गृहस्थ रामदेव अपनी पत्नी और एक बालक बालिका को छोड़कर विदेश व्यवसाय के लिए चले गए। वर्ष में एक आध बार आकर व्यवस्था कर जाते और पैसा प्रति माह भेजते रहते। एक बार कई महीनों तक पत्र नहीं पर पैसा आता रहा। फिर पत्र आया जिसमें अक्षर ठीक से नहीं बने थे। लिखा था, कार्य की व्यस्तता और दाएं हाथ में चोट लग जाने की वजह से पत्र न लिख सका। अभी भी अक्षर ठीक नहीं बनते हैं। एक टाइपराइटर ले रहा हूँ, उससे दिक्कत हल हो जाएगी। फिर समय पर टाइप किया हुआ पत्र और पैसा आने लगा। स्वयं आने की बात लिखते पर फिर समय पर टाइप किया हुआ पत्र और पैसा आने लगा। स्वयं आने की बात लिखते पर ऐन मौके पर कोई मजबूरी बतलाकर रह जाते। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। लड़का बड़ा हो गया, नौकरी से लग गया, बेटी की शादी भी हो गई। समय पर सहायता, प्यार भरे पत्र, उपहार आदि आते रहे,
पर रामदेव न पहुंचे। अंत में लड़का स्वयं उनके पास गया। निर्धारित पते पर एक अधेड़ व्यक्ति मिले। लड़के ने अपना परिचय दिया। उन्होंने उसे खूब प्यार दिया और कहा, बेटे, इसी दिन की प्रतीक्षा थी। वास्तव में तुम्हारे पिता का देहांत एक दुर्घटना में तभी हो गया था जब कुछ माह तुम्हें पत्र नहीं मिले। कंपनी ने मुआवजे में इतनी रकम दी थी जिससे तुम्हारा सब खर्च चलता रहा, परंतु यदि तुम्हें तुम्हारी माँ को यह पता लग जाता कि तुम्हारे पिता नहीं है तो सारा घर बर्बाद हो जाता। तब पैसा कुछ न कर पाता। बेटे, रामदेव मेरे मित्र थे। मैंने तुम्हारे हित में ही उन्हें अब तक तुम लोगों के ख्यालों में जिंदा रखा। हमारे पिता जीवित हैं, वही सब संभालते हैं। इस सत्य ने ही तुम्हें ऐसी मुसीबत से पार कर दिया जिसमें बड़े बड़े ढह जाते हैं। कौन किसके पीछे भागता है। एक आदमी रस्सी से गाय बांधकर लिए जा रहा था। रास्ते में दो फकीर उसे देखते हुए उधर से गुजरे। उनमें से एक बोला, आदमी ने गाय बांध रखी है। दूसरे ने कहा, गाय ने आदमी बांध रखा है। बातें दोनों की किसी कदर सही थी। रस्सी का एक सिरा आदमी के हाथ में था, दूसरा गाय के गले में। दोनों एक दूसरे को जकड़े हुए थे। दोनों फकीरों में से किसका कहना अधिक सच है, यह जानने के लिए रस्सी आदमी के हाथ से छुड़ा दी गई। गाय जंगल की तरफ भागी और आदमी पीछे पीछे दौड़ा। बूढ़े फकीर ने कहा, देखा, गाय ने ही आदमी को जकड़ रखा है ने। आंखें खोलकर देखो, कौन किसके पीछे भाग रहा है। देखने में आदमी गाय को बांधे हुए है, पर सूक्ष्म सत्य यह है कि आदमी गाय से बंधा है। दवा के 3 शर्तियां लाभ। व्यक्ति को सही मार्ग पर लाने के लिए कभी कभी सत्य को तोड़ मरोड़ कर भी बोलना पड़ता है। इस प्रकार कहे गए वचन असत्य की परिधि में नहीं आते। एक चटोरा था, खांसी का मरीज, इलाज कराता तो फिरता रहता था, पर किसी की औषधि से लाभ न होता था। एक नए चिकित्सक की प्रशंसा सुनकर उनके पास गया और बोला, परहेज तो मुझसे न होगा, पर जो बताए सो खाता रहूंगा। चिकित्सक हंसोड़ा था। उसने कहा, जो जी में आए खाओ और मेरी दवा आजमाओ, 3 लाभ शर्तियां मिलेंगी। चटोरे ने पूछा, 3 लाभ कौन से हैं? उत्तर मिला, घर में चोर नहीं घुसेंगे, कुत्ते काटेंगे नहीं, बुढ़ापा आएगा नहीं, खांसी ठीक होने न होने का वादा तो मैं नहीं कर सकता। दवा लेने लगा, लाभ नहीं हुआ। जीभ पर काबू न होने से वह कुछ भी खाता था। एक दिन पूछ बैठा, खांसी तो कम नहीं हो रही है, तो जो 3 शर्तियां लाभ आपने बताए वे कैसे मिलेंगे? चिकित्सक ने कहा, पथ्य से न रहने पर खांसी बढ़ती जाएगी। रात भर खांसते रहोगे तो जागना पड़ेगा। रात भर जागना पड़ेगा तो चोर कैसे आएंगे? आवश्यकता बढ़ेगी, कमर झुक जाएगी, लाठी लेकर चलना पड़ेगा, सो डर कर कुत्ता नहीं काटेगा। तीसरी जवानी में ही बेमौत मरना पड़ेगा, सो बुढ़ापा आने तक जीने की जरूरत ही न पड़ेगी। चटोरेपन से कितनी हानियां हो सकती हैं, यह सोचकर मरीज ने अपनी आदत सुधार ली और बिना दवा खाए ही अच्छा हो गया। जो सत्य समाज चिकित्सक ने मरीज की मनोभूमि के अनुकूल हंसी हंसी में दिया था, वह सत्य ही था। बाल को उचित ढंग से समझाना कभी कभी किसी कारण अनिवार्य हो जाता है। इससे कम में व्यक्ति समझते ही नहीं। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।